तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है बाइल साल्ट्स। ठीक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था आपके कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके बाइल साल्ट्स की। ठीक है। ये सारे ही आपके किसके प्रोडक्ट हैं? ये सारे ही आपके लिपिड्स के प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बाइल साल्ट्स। ठीक है। ये रहा आपको बाइल साल्ट्स, जो एक तरह का होता है लिपिड का प्रोडक्ट होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं क्या होता है आपका एक तरह का लिपिड होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है। ठीक है। टॉपिक है हमारा बाइल साल्ट्स। ठीक है। चलो बात करते हैं, देखो बाइल साल्ट्स के बारे में। तो बाइल साल्ट्स बाइल साल्ट्स या बाइल एसिड जिसको बोलते हो ना, जिसको बाइल बोलते हो, वही है ये। कहीं आप कन्फ्यूज जाओगे बाइल साल्ट्स क्या होता है। बाइल या बाइल एसिड या जो भी है वो एक ही चीज़ है। बाइल एसिड या बाइल साल्ट्स आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। कहाँ बनता है? लीवर के अंदर। ठीक है। लीवर के अंदर बनता है। किससे बनता है? किसको तोड़ के बनाया जाता है? फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। जब कोलेस्ट्रॉल का ब्रेकडाउन होता है तब उससे क्या होता है? आपका बाइल साल्ट्स बनता है। ठीक है। मतलब कोलेस्ट्रॉल का ये प्रोडक्ट होता है, क्योंकि देखो आपने कोलेस्ट्रॉल की डेफिनेशन पढ़ी थी। कोलेस्ट्रॉल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। कोले वर्ड का मतलब हमने पढ़ा था बाइल। ठीक है। स्टेरोल वर्ड का मतलब था सॉलिड। तो सॉलिड बाइल को क्या बोलते हो? कोलेस्ट्रॉल बोलते हो। और जब कोलेस्ट्रॉल को आप डिग्रेड करोगे, कोलेस्ट्रॉल का जब ब्रेकडाउन होगा तो उसके अंदर निकलेगा क्या? आपका बाइल निकलता है। तो बाइल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इसलिए बाइल क्या होता है? आपका कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होता है। देखो बाइल साल्ट जो होते हैं, बाइल एसिड या बाइल साल्ट जो होते हैं, वो क्या होता है? आपके एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल होते हैं। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है। और एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास दोनों तरह की क्वालिटी प्रेजेंट होती है। मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल, इनके पास दोनों तरह की क्वालिटी होती है। मतलब ये हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं, मतलब ये वाटर के साथ भी बाइंड हो सकते हैं, प्लस क्या कहते हैं, लिपोफिलिक भी होते हैं कि लिपिड के साथ भी बाइंड हो सकते हैं। लिपोफिलिक, सॉरी। ठीक है। कि ये लिपिड के साथ भी बाइंड हो सकते हैं, लिपोफिलिक। ठीक है। इनके पास दोनों तरह की क्वालिटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। तो बाइल साल्ट जो होंगे आपके दोनों तरह के पार्टिकल होते हैं। कैसे होंगे अभी आपको आगे पता लग जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होता है। तो बाइल आर द स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ये तो सबको पता है कि बाइल कहाँ पे स्टोर होता है? हमारे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है बाइल। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या होता है बाइल साल्ट के अंदर। तो देखो आपको दो तरीके के बाइल एसिड देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। बाइल साल्ट जो होंगे आपको, हम बाइल साल्ट से लिख लेते हैं। आपको दो तरीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है। पहला होगा आपका प्राइमरी बाइल एसिड या बाइल साल्ट। ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका? सेकेंडरी बाइल एसिड, सेकेंडरी बाइल साल्ट। सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। ठीक है। तो ये दो तरीके के आपको बाइल सॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब इनके बारे में क्या क्या होता है, देखो इनके बारे में भी समझते हैं करके कि प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं और सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स क्या होते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स की। ठीक है। दीज आर द मोस्ट कॉमन एंड एबुडेंट बाइल एसिड इन द ह्यूमन बॉडी। बाइल, ठीक है, कि ह्यूमन बाइल के अंदर अगर आप सबसे ज़्यादा देखोगे तो सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या होता है? प्राइमरी बाइल सॉल्ट होता है। देखो सीधी सी बात बताऊँ कि प्राइमरी वाला ही क्या होता है? आपका सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहली फॉर्म क्या होगी? प्राइमरी होगी। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला भी क्या होगा? आपका प्राइमरी वाला ही होगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्या होता है? दीज आर कॉलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है। ये एक तरह के कहते हैं केमिकल्स होते हैं। ठीक है। जिनसे बनता है आपका प्राइमरी बाइल एसिड। अगर आप प्राइमरी बाइल एसिड को निकालोगे तो उसके अंदर क्या निकलने वाला है? कॉलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड निकलने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द सिक्रेशन दीज प्राइमरी बाइल एसिड कंजुगेट विथ आइदर ग्लाइसिन एंड टोरिन। ठीक है। देखो जब भी बाइल जो प्राइमरी बाइल का सिक्रेशन होगा, क्योंकि देखो स्टोर्ड कहाँ होते हैं आपको ये तो पता होगा, बाइल जो हमारे स्टोर्ड होते हैं वो गॉल ब्लैडर के पास स्टोर्ड होते हैं। तो जब भी गॉल ब्लैडर के पास से ये जब सिक्रेट होंगे ना, तो इनको पहले किस में कर दिया जाता है? कंजुगेट ग्लाइसरीन और टोरिन के साथ कंजुगेट कर दिया जाता है। मतलब इनके साथ मिला दिया जाता है। कंजुगेट का मतलब उसको मिला दिया गया किसके साथ? टोरिन और ग्लाइसिन के साथ।
विच इंक्रीज द, अब ये ग्लाइसिन और टोरिन के साथ इसलिए इसको मिलाया जाता है ताकि इस ये क्या हो सके आपका वाटर क्या बन सके आपका हाइड्रोफिलिक बन सके। ठीक है, मैं लिख देता हूँ आपको। कंजुगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि इसको हाइड्रोफिलिक बनाया जा सके। ठीक है, हाइड्रोफिलिक बनाया जा सके कंजुगेट करके। ठीक है, चलो समझ गए कि इसको क्या कर दिया जा रहा है, इसकी पोलरिटी मतलब वाटर को बाइंडिंग कैपेसिटी को बनाने के लिए इसको पोलरिटी बढ़ाई जा रही है, वाटर सॉल्युबिलिटी बनाने के लिए इसको कंजुगेट किया जा रहा है ताकि ये वाटर के साथ बाइंड अप हो सके। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जांपल्स है कि जब बाइल एसिड किस किस के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा। जैसे ग्लाइसिन प्लस कॉलिक एसिड, क्योंकि कॉलिक एसिड ही आपका बाइल होता है, तो क्या बन जाएगा आपका ग्लाइकोलिक एसिड बन जाएगा। टॉरिन प्लस कॉलिक एसिड क्या बन जाएगा आपका ट्रोकॉलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड की। सेकेंडरी बाइल एसिड क्या होता है, वही आपका प्राइमरी वाला बाइल एसिड क्या होता है, वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सेकेंडरी बाइल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखो प्राइमरी बाइल एसिड क्या होता है आपके हाइड्रोफिलिक बन गए थे, हाइड्रोफिलिक प्राइमरी बाइल एसिड जो थे आपके हाइड्रोफिलिक थे। क्यों फिलिक थे, क्योंकि वो कंजुगेट हुए थे किसके साथ, आपका टोरिन और ग्लाइसिन के साथ, जिसने इसकी पोलरिटी बढ़ा दी थी। समझ गए। पर जो सेकेंडरी बाइल एसिड होंगे वो क्या होंगे आपके, वो होते हैं आपके लिपोफिलिक। समझ गए। जो सेकेंडरी बाइल एसिड होंगे वो क्या होंगे आपके लिपोफिलिक होंगे। मतलब होता क्या है कि जो प्राइमरी बाइल एसिड है जो वाटर के साथ आपके किस में आता है, डूडेनम के अंदर आ जाता है। मैं एक बार आपको यहाँ पे समझाऊंगा, ध्यान से समझना कि जब एक बार आपका क्या होता है, ये मैं आपका स्टमक वाला पार्ट बना दिया मैंने आपका, ठीक है, और ये मैंने ड्यूडेनम वाला पार्ट बना दिया। यहाँ से कहीं ना कहीं आपकी बाइल डक्ट डाली होती है, ग्रीन से बनाता हूँ। ऐसे करके तो यहाँ से आपकी क्या आ रही है, बाइल डक्ट आ रही है। ठीक है, जो बाइल लेके कंटेन करके आएगी। ठीक है, देखो गॉल ब्लैडर के अंदर जो बाइल था, यहाँ मैंने आपको गॉल ब्लैडर बना दिया। ठीक है, यहाँ एक गॉल ब्लैडर है। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर से कहते हैं, आपको पता है क्या होता है, बाइल स्टोर होता है। कौन सा बाइल स्टोर होता है, प्राइमरी बाइल होता है। प्राइमरी बाइल क्या होता है आपका, कभी भी प्राइमरी बाइल क्या होता है आपका, लिपोफिलिक होता है, मतलब हाइड्रोफिलिक नहीं होता है। तो इसको आगे भेजने के लिए, क्योंकि देखो इसको आगे भेजना है कहाँ, ड्यूडेनम के पास, और ड्यूडेनम के पास जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, वाटर सोल्यूबल होना पड़ेगा। तो ये बाइल क्या होता है आपका, टोरिन और ग्लाइसिन के साथ क्या होता है, कंजुगेट हो जाता है और वाटर सोल्यूबल बन के कहाँ पहुँच जाता है आपका, ये पहुँच जाता है आपको कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर। समझ गए, ड्यूडेनम के अंदर बाइल आ गया है। समझ गए। चलो अब जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर पहुँच गया, प्राइमरी बाइल आपका आ गया कहाँ पे, ड्यूडेनम के अंदर, वाटर के थ्रू, वाटर के साथ बाइंड हो गए। अब क्या होगा, देखो आपको पता है बाइल का काम ही क्या होता है कि फैट का इमल्सिफिकेशन कराना। ठीक है, आपने पढ़ा होगा बाइल क्या करता है आपका, बाइल कराता है आपका फैट का इमल्सिफिकेशन। ठीक है, फैट इमल्सिफिकेशन कराता है। तो अब जिस मॉलिक्यूल को फैट के साथ बाइंड होना है, क्योंकि इमल्सिफिकेशन करने के लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, फैट के साथ बाइंड होना पड़ेगा। तो दोबारा से क्या होता है, रिकन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल में। लिपोफिलिक मॉलिक्यूल मतलब लिपिड फिलिक वाला, लिपिड के साथ क्या करेगा, बाइंड अप कर सकता है अपने आप को। तो ये दोबारा से किसमें कन्वर्ट होगा, लिपोफिलिक मॉलिक्यूल में। और अब इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी बाइल हो जाता है। इसको कन्वर्ट कौन करता है, इंटेस्टिनल बैक्टीरियाज होते हैं जो इसको दोबारा से किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, वापस लिपोफिलिक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हो आप सेकेंडरी बाइल। की प्राइमरी बाइल से किसमें कन्वर्ट हो गया, सेकेंडरी बाइल। समझ में आ गया होगा आपको कि जो प्राइमरी बाइल था वो क्या होता है आपका, हाइड्रोफिलिक होता है, और जो सेकेंडरी बाइल होता है वो आपका होता है लिपोफिलिक। क्यों होता है लिपोफिलिक, क्योंकि इसको फैट का इमल्सिफिकेशन कराना होता है ड्यूडेनम के अंदर, और ड्यूडेनम इज ए पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो प्राइमरी बाइल एसिड को, ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपके सेकेंडरी बाइल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो जो टोरिन और जो ग्लाइसिन जो जुड़ा था, क्योंकि तो टोरिन और ग्लाइसिन के जुड़ने से तो क्या हुआ था आपका, प्राइमरी बाइल एसिड किस में क्या बन गया था आपका। ठीक है, चलो टोरिन और ग्लाइसिन के जुड़ने से तो क्या हुआ था आपका, प्राइमरी बाइल एसिड हाइड्रोफिलिक बन गया था। तो ये इसी को रिमूव कर देता है ये वापस। तो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, कि रिमूविंग करता है आपका क्या, ग्लाइसिन एंड टोरिन को रिमूव कर दिया जाता है, और ये क्या बन जाता है फिर आपका, सेकेंडरी बाइल एसिड बन जाता है, मतलब लिपोफिलिक मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, ठीक है। दिस रिजल्टिंग कंपाउंड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस कॉल्ड सेकेंडरी बाइल। की जो अब जो कंपाउंड बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका, सेकेंडरी बाइल कहलाएगा। जैसे कि क्या क्या होता है आपके सेकेंडरी बाइल, डीऑक्सीकोलिक एसिड हो गया आपका, ठीक है, लिथोकोलिक एसिड हो गया, ये सारे क्या आपके सेकेंडरी बाइल के एग्जांपल्स हैं। समझ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फंक्शन क्या करता है आपका बाइल। देखो जब फंक्शन क्या क्या होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट होता है बाइल के, ये भी पढ़ लो।
क्या क्या फंक्शन करता है? पहली बात, वैन द बाइल, ठीक है, जब बाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका? सेकेंडरी बाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा आपका? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जो मैंने लिखा था अभी कि फैट जब आपका लिपोफिलिक बन जाएगा तो फैट मॉलिक्यूल को क्या करेगा? इमल्सीफाई करने में हेल्प करेगा। और यही काम कराना होता है हमारी बॉडी के अंदर कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसको इमल्सीफाई कराना पड़ता है। इसलिए हमारा प्राइमरी बाइल क्या होता है? सेकेंडरी बाइल में, ये जो बताया था ना आपको मैंने तीर, कि ये क्या होता है आपका? सेकेंडरी बाइल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाली साइड कौन सी होती है आपकी? गॉल ब्लैडर वाली साइड है अगर पढ़ना चाहो तो। ठीक है, प्राइमरी बाइल वाली साइड कौन सी? गॉल ब्लैडर वाली। और ये वाली होती है आपकी इंटेस्टाइन वाली साइड की। इंटेस्टाइन में आके ये किस में कन्वर्ट होता है आपका? सेकेंडरी बाइल में। समझ गए? चलो नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। और दूसरे क्या फंक्शन होंगे? बाइल सॉल्ट्स ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल। देखो अब बाइल सॉल्ट्स क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल भी एक तरह का फैट है और बाइल खुद एक प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल का। तो जब फैट का एमल्सिफिकेशन करा रहा है तो फैट कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? आपकी बॉडी में वाटर सोल्यूबल बन रहा है। और जब फैट वाटर सोल्यूबल हो जाएगा तो बॉडी से यूरिन और फीसेस के थ्रू एक्सक्रेट आउट हो सकता है ना। तो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को और फैट के लेवल को भी कम कराने में बाइल आपका रोल प्ले कर रहा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ये। ठीक है, क्योंकि अगर देखो सीधी सी बात है, अगर हमारी बॉडी के अंदर से अगर किसी भी चीज़ को एक्सक्रेट आउट करना है तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ एक्सक्रेट आउट कैसे होती है? या तो यूरिन के थ्रू होगी, या फिर फीसेस के थ्रू होगी, या फिर स्वेट के थ्रू होती है मोस्टली। तो ये सारे पार्टिकल क्या होते हैं? आपके वाटर होते हैं। पता होगा आपको यूरिन भी वाटर से बना हुआ होता है, फीसेस में भी वाटर आता है और स्वेट में भी वाटर होता है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को जिसको हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, एक्सक्रेट आउट होना है, तो उसको वाटर के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। और वाटर के साथ दोस्ती करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? वाटर से मिलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपका बाइल होता है, सेकेंडरी बाइल क्या करता है? एमल्सिफिकेशन करा के फैट का उसको वाटर सोल्यूबल बना देता है। और इस तरीके से क्या होता है? फैट का लेवल बॉडी में कम होता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो लिपिड के मेटाबॉलिज्म की बात करती है। वही मैंने आपको बताया था, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि जब फैट का इमल्सिफिकेशन हो पाएगा तभी तो लिपिड बॉडी से क्या हो पाएगा आपका? जो आपको ये वर्ड लिखा हुआ है, तभी तो आपका लिपिड बॉडी से मेटाबोलाइज हो पाएगा। तो नेक्स्ट काम इसका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मोस्टली बाइल एब्जॉर्ब्ड, अबाउट 90 to 95% जो बाइल होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड रिमेन 10 से 5% जो बाइल होता है ना आपका, वही एक्सक्रेट आउट होता है किसके? फीसेस के थ्रू बॉडी से। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे बॉडी में जो जैसे मान लो 90% वो बाइल गया फैट को एमल्सीफाई कराने के लिए। ठीक है, 90% क्या हुआ आपका? सपोज करो कि 90% आपका बाइल चला गया कहाँ पे? फैट को एमल्सीफाई कराने के लिए। तो इसमें से क्या होगा? सिर्फ 10 से 5% ही क्या होगा? बॉडी से एक्सक्रेट आउट होगा, बाकी सारा वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है बॉडी, ताकि दोबारा से जो दूसरा फैट आएगा उसको डाइजेस्ट किया जा सके, उसको मेटाबोलाइज किया जा सके। समझ गए? नेक्स्ट, एनी डिक्रीज इन द लेवल ऑफ बाइल सॉल्ट्स कंसंट्रेशन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ गॉल स्टोन्स। कि अगर क्या होगा कि अगर बाइल सॉल्ट का क्या होगा? कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि देखो कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्ट होता है, और कोलेस्ट्रॉल जब बॉडी में से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? कहीं ना कहीं उसका प्रोडक्ट बाइल बनेगा बार बार। ठीक है, और वो कहाँ पे स्टोर होने लग जाएगा? देखो यहाँ पे सेकेंडरी बाइल की बात की इसने, डिक्रीज मतलब सेकेंडरी बाइल की बात कर रहा है कि अगर सेकेंडरी बाइल का लेवल डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं प्राइमरी बाइल का एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। प्राइमरी बाइल एसिड का लेवल बढ़ जाएगा जब सेकेंडरी का लेवल घटेगा तो, क्योंकि सेकेंडरी किसकी फॉर्म थी? प्राइमरी बाइल की फॉर्म थी। अगर सेकेंडरी में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो वापस किस में आ जाएगा? प्राइमरी में तो आ जाएगा ना। और प्राइमरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका? गॉल ब्लैडर के अंदर। प्राइमरी बाइल कहाँ प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होगा? प्राइमरी बाइल का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? उसको गॉल स्टोन होने के चांस बढ़ जाएंगे, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स बन जाते हैं पर्सन को। समझ गए? नेक्स्ट, हमारे बाइल खत्म होता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है किसका? फैट का, लिपिड का जो लास्ट प्रोडक्ट है वो होता है आपका स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, हमारा लास्ट प्रोडक्ट है किसका? लिपिड का। और इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। स्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, पहली बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन होता क्या है। चलो देखो, स्टेरॉइड हार्मोन आर डेराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ये भी कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड होता है, इसीलिए तो लिपिड का प्रोडक्ट है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल खुद लिपिड का प्रोडक्ट होता है ना। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का भी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है अगर वो एक नॉर्मल लेवल पे है तो। क्योंकि ये देखो कितनी चीज़ें बना रहा है, बाइल एसिड बना रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन बना रहा है, बिलीरुबिन भी कहीं ना कहीं इन्हीं का पार्ट होता है। ये सब चीज़ें इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, और अगर हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल घट जाएगा तो इन सब चीज़ का लेवल भी घट जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज द फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द प्रेग्निसोलोन बाय एंजाइम डेस्मोलेज। ठीक है, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना,
वो किस में कन्वर्ट होता है आपका, प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होता है बाई द एंजाइम्स ऑफ डेस्मोलेस एंजाइम्स की हेल्प से, ठीक है। अब ये प्रेग्निनोलोन जो होता है आपका इज कॉमन प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स की, जितने भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं ना उसका प्राइमरी प्रिकर्सर ही क्या होता है आपका ये होता है प्रेग्निनोलोन, ठीक है। बनता किसकी हेल्प से है, बनता कोलेस्ट्रॉल की हेल्प से है। कौन सा एंजाइम बना रहा होता है आपका, डेस्मोलेस एंजाइम बना रहा होता है, ठीक है। इसलिए देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ फ्लो चार्ट में यहाँ नीचे आएगा आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक एंजाइम आके एक्ट करेगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर एक एंजाइम आके एक्ट करेगा और वो क्या बना देगा इससे, प्रेग्निनोलोन, ठीक है, प्रेग्निनोलोन, ठीक है। एंजाइम कौन सा आया था, एंजाइम आया था डेस्मोलिस, ठीक है। ये एंजाइम था जिसने काम किया था ये, ठीक है। डेस्मोलिस एंजाइम ने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट कर दिया। और ये प्रेग्निनोलोन क्या करेगा, आगे जाके स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाएगा, सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस कराएगा, जितने भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं उस सब का सिंथेसिस कराने में हेल्प करेगा। अब वो कौन कौन से स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं तो उनकी हम लिस्ट देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ पे लिखे हैं, सेक्स हार्मोन हो गया और एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स हो गए। सेक्स हार्मोन से दो ही आते हैं आपके, जिनको एंड्रोजन भी बोलते हो आप। एक तो होता है आपका एस्ट्रोजन, एक होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। याद कर लो, सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन सारे आपके स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन और कौन से होते हैं हमारे, एड्रेनल वाले। एड्रेनल वाले मतलब बोल सकते हो जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट जो होते हैं, जो हमारे किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो एड्रेनल मेड्यूला या एड्रेनल कॉर्टेक्स सिक्रेट कर रही होती है आपकी, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। मोस्टली एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए आपके और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं आपके स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, जो कि किससे बनते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल के प्रोडक्ट से बनते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शन आपने सबने एंडोक्राइन में पढ़ रखे होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक और यहाँ पे आपका फैट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सीजन में स्टार्ट करेंगे हम आपका प्रोटीन, ठीक है।